जय सीताराम जी। सभी को नारायण नाम सत्य चित आनंद धन वाचक है। सत्य चित आनंद धन वाचक है। ध्यान में ऐसा मस्त हो जाए कि सब वृत्तियों को त्याग कर दें। त्याग वैराग्य की वृत्ति से होता है और वैराग्य विवेक से होता है। जो कुछ भी दिख रहा है वह नहीं है, जो चीज भी दिख रहा है वो है नहीं, लेकिन दिख रहा है। सबका अभाव करके एक विज्ञानानंदन ब्रह्म ही भाव रखें। गंगा ध्वनि को वेद ध्वनि और गंगा जल को भगवान के चरणों का जल और रेणु को भगवान के चरणों का रज समझें। वन में प्रवेश करने से स्वतः ही वैराग्य हो जाता है। श्रवण की हुई बातों को मनन करे, परस्पर विचार करें। निराकार का ध्यान शरीर के बाहर होकर तो होता ही है, पर देहाभिमान रहने ते हुए भी हो सकता है। कई प्रकार की युक्तियां हैं। परमात्मा के ध्यान के पूर्व खूब वैराग्य होने से स्थूल संसार स्वप्नवत या संकल्प मात्र दिखने लगते हैं। फिर आनंद और केवल चेतन स्वरूप रह जाता है। आनंद आनंद का उच्चारण करने से आनंद का ठिकाना नहीं होता है। वहिरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। चर अचर सभी जीवों में वही परमात्मा है। संसार के सभी जीव हो, जंतु हो, प्राणी हो, सब में जो है एक ही परमात्मा है और चर अचर भी वही है। ऐसा होने पर भी सूक्ष्म होने के कारण अज्ञानी नहीं समझते वह परमात्मा देश काल से भी एत्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं परूपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थलमचलं ध्रुवं सन्नियन्मयेन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूताहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। ऐसा भगवान कहते हैं। ज्योतिषामपि तज्जो तिस्तमासः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम। पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे हुए जाते हैं। उनमें कोई माया नहीं है। पर परमात्मा बोध स्वरूप जानने के लिए
योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। तो वह परमात्मा चराचर प्राणियों में विद्यमान है। आकाश की तरह वह शम, अनंत और निराकार है। उनमें वह विशेषता है कि वह आनंद घन है। आनंद सात्विक प्रसन्नता से भी बहुत बढ़कर होता है। आनंद स्वयं ज्ञान स्वरूप है। परस्तस्मातु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातना यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तत्क्षण जो सनातन अव्यभाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों को नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं है। सनातन अव्यक्त ही सत्यचित आनंद। आनंद सत्य है। आकाश की तरह संतुष्टि बुद्धि व्यापक है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवधीरवाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयों गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परमात्मा का स्वरूप शांति स्वरूप है। वो शांत है। मेरे चारों तरफ भी वही है और भीतर बाहर भी वही है। मैं परमात्मा ध्यान करता हूँ और परमात्मा भी मेरा ध्यान करते हैं। यह परमात्मा को हेतु रूप में मान लेता है। आकाश में बादल की तरह अभेद है और मैं ही ब्रह्म हूं। यह आनंद ब्रह्म का वाचक है। बादल के नष्ट होने पर के वस्तु आकाश ही रह जाता है। इसी तरह संसार नहीं रहने पर ब्रह्म ही रह जाते हैं। इस संसार परमात्मा से ही चलता है। भगवान लीला से साकार हो जाते हैं। धरातल पर आकर भगवान अनेकों प्रकार की लीला करते हैं। भगवान का प्रादुर्भाव और तिरोभाव होता है। सूक्ष्म होने से वह साधक साधारण लोगों के लिए अविज्ञेय है। सूक्ष्म होने से वह साधारण लोगों के लिए अविज्ञेय है। ज्ञान, आनंद और शांति इन सबके विकार नहीं होता। भेद दृष्टि से यह संकल्प मानकर अलग कर दे। अभेद दृष्टि से परमात्मा महात्मा पुरुषों को प्राप्त है। श्रद्धालु के लिए भगवान बहुत पास है। पृथ्वी से जल और जल के बाद तेज घेरा है। इसके बाद वायु है। उससे दूर आकाश है। आकाश अनंत है। आकाश का कोई अंत ही नहीं है। आकाश से दूर है भगवान का समष्टि मन। मन से अहंकार, अहंकार से समष्टि बुद्धि, व्याकृत माया, उसके बाद ब्रह्म का दायरा। अतः दूर से दूर है। बाद ब्रह्म का दायरा है, अतः दूर से दूर है। इसी तरह पास से पास है। नजदीक भी है और दूर भी है। आत्मा को बुद्धि तत्व से जाने। इसके बाद व्यष्टि माना है, माया है। आनंदमय कोश ब्रह्म सबकी आत्मा है। अतः आत्म रूप से वह पास से पास है। इसी प्रकार देश दृष्टि से निकट बतलाया गया। काल के द्वारा वर्तमान सबसे पास का काल है। वह वर्तमान काल का भी महाकाल है और सबके विनाश होने पर वही एक रह जाएगा। दृश्य का भाव होने पर भी वही भगवान रह जाते हैं।
ब्रह्म के शांत होने पर भी वह भगवान रह जाते हैं। काल प्रकृति का कारण नहीं है, कार्य है। मृत्यु और काल उनके दाल भात हैं, उन्हें भी काल खा जाता है। वह भगवान का ही स्वरूप है। सब चीज़ों के बाहर भीतर परमात्मा है। यह संकल्प का आधार है। वह सबसे बढ़कर व्यापक है, परम आधार, परम कारक है, कारण है। वेदांत सिद्धांत के अनुसार यह संसार है ही नहीं, केवल कल्प मात्र है। वेदांत सिद्धांत के अनुसार केवल कल्प मात्र है, कल्पना के मात्र है केवल। जैसे आकाश में तिरविरे, सारा संसार अंतकरण में है। मायावाद के सिद्धांत के अनुसार परमात्मा में संसार नहीं है। अनन्य रूप से जो कुछ है सो नहीं है, परमात्मा ही है। व्यक्ति के रूप से जो रूप कुछ है परमात्मा ही है और कुछ नहीं है। पहले इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद हो जाता है, फिर मन का विषयों से संबंध विच्छेद होकर अनंत रूपी परमात्मा का ही मनन होता है। अनंत रूपी परमात्मा का मनन होता रहे, फिर मन भी क्लीन हो जाए, फिर बुद्धि रह जाती है। आगे जाकर बुद्धि भी स्पष्ट बुद्धि में लीन हो जाती है और इसके बाद संसार स्वप्नवत तिरविरे की भांति प्रतीत होती है। बोलो जय सीताराम जी। आप लोग कमेंट और शेयर जरूर करें।